मेरे माँ बाप के बच्चे नहीं हो रहे थे। मैं बहुत साल के बाद पैदा हुआ था। हम घर में 3 परिवार थे, मैं, मेरी बूढ़ी माँ और मेरे पिताजी। मेरी माँ इतनी बूढ़ी हो चली थी कि उसमें घर का काम करने का भी ताकत नहीं थी। पिताजी हमेशा बीमार रहा करते थे। घर का सारा काम मेरे ऊपर ही था। मैं घर चलाने के लिए दिन भर काम किया करता और शाम को घर लौटने के बाद माँ बाप की सेवा करता था। फिर रात को अपने हाथों से खाना बनाकर तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते थे। माँ को यह सब मेरी तकलीफ देखी नहीं जाती थी। मेरी माँ मेरे से रोज़ कहती थी, अब तुम शादी कर लो, जिससे तुम्हें भी थोड़ा आराम मिलेगा और मुझे भी। कुछ दिन तो बात को टालता रहा, लेकिन आज मैं माँ की बात को नहीं टाल सका और शादी के लिए हामी भर दी। फिर क्या था, माता पिता एक सुंदर सुशील लड़की देखकर मेरी विवाह कर दी, जिनका नाम था मीरा। जैसा नाम वैसा काम। मेरे को पत्नी भी ऐसी मिली जो आती ही मेरे माँ और पिताजी की आंखों का तारा बन गई। मेरी पत्नी माँ को घर का कोई काम करने नहीं देती थी, उन्हें आदरपूर्वक सेवा करती, ससुर का आज्ञा पालन कर घर का काम सावधानीपूर्वक किया करती, जिससे घर का कुछ नुकसान ना हो। मैं भी अपनी पत्नी से बहुत खुश था। दिन भर काम करने के बाद जब मैं घर लौटता तो मेरी पत्नी घर के दरवाजे पर खड़ी मिलती और मुझे प्यार से दरवाजे के अंदर ले जाती। इसी तरह दिन गुजरते गए कि अचानक पिताजी इस दुनिया से चल बसे। घर में मातम छा गया, परिवार गहरी शोक में डूब गया। लेकिन मेरी पत्नी बड़े साहस से काम लिया और पारिवारिक स्थिति को सामान्य करने का प्रयत्न करने लगी। अभी पिताजी का मृत्यु का शोक थोड़ा कम भी नहीं हुई थी कि माताजी स्वर्ग सिधर गई। अब तो मानो मेरे और मेरी पत्नी के जीवन का सितारा ही टूट गया। हम दोनों असहाय हो गए। कभी मैं पत्नी को समझाता तो कभी मेरी पत्नी मुझे समझाती, लेकिन माता पिता का शोक हम दोनों को अंदर से कमज़ोर बना दिया था। एक बुद्धिमान और साहसी स्त्री होने के कारण वह अपने को संभाल ली और फिर मुझे भी दुख के सागर से बाहर लाने की कोशिश करने लगी। स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी। इस बीच मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम सूरज रखा। पुत्र प्राप्ति के बाद हम दोनों अपने बच्चे में व्यस्त रहने लगे, जिससे माता पिता का शोक लगभग मिट गई। हम दोनों सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे, लेकिन शायद मेरे तकदीर में सुख बहुत थोड़ी थी। सूरज करीब 1 वर्ष का हुआ होगा कि उनसे उनका माँ का प्यार छिन गया। मेरी पत्नी का देहांत हो गया। अब तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई। दिन रात चिंता में अब सूरज बेटे को पालना मुश्किल हो रहा था। इतने छोटे बच्चे को छोड़कर बाहर भी नहीं जा सकता था। एक भयानक समस्या आन पड़ी थी। अब मेरा सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं था। आसपास के लोग जब मेरा दुख देखा तो दूसरी शादी कर लेने का सलाह दिया। कुछ दिन तक तो मैं बात को टालता रहा, लेकिन जब मुझे लगा कि बिना दूसरा विवाह किए मैं बेटे को नहीं संभाल सकता था, इसलिए एक कमला नाम की लड़की से शादी कर लिया। जब से घर में कमला आई, उनका व्यवहार कुछ अच्छी दिख रही थी, इसलिए जल्दी ही मैं घर का सारा काम कमला को सौंप दिया। कमला भी खुश होकर घर चलाने लगी। समय को बदलते देर नहीं लगती। मेरा बेटा लगभग 7 साल का होगा तब ईश्वर की कृपा से मेरी दूसरी पत्नी को 2 पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम कुंज और दीप रखा। फिर मेरी दूसरी पत्नी को सूरज के प्रति प्यार धीरे धीरे खत्म होने लगा। अपना अधिक से अधिक समय अपने पुत्रों को देने लगी, लेकिन इस बात का आभास मुझे कभी नहीं होने देती, क्योंकि जब भी मैं घर पर होता तो मेरी दूसरी पत्नी मेरे पहले बेटे को बहुत प्यार किया करती। इतना ही नहीं, पहले बेटे को ही प्यारा बेटा कहकर पुकारती। समय बीतता गया। मेरा बड़ा बेटा लगभग 12 वर्ष का हो गया और परिवार में हर वक्त खुशी की वर्षा होती। मैं खाना खाता तो अपने तीनों बेटों के साथ एक पंक्ति में बैठकर ही खाता। एक एक दिन बड़े आनंदपूर्वक कट रहे थे। अचानक मेरी दूसरी पत्नी के मन में एक दिन अपने सौतेले बेटे के प्रति घृणा पैदा हो गई। उस दिन से मेरी दूसरी पत्नी बड़े बेटे को मारने का षड्यंत्र रचने लगी। आज नया साल का दिन था। सुबह से ही तरह तरह की व्यंजन बन रही थी। आज मैं घर पर ही था। जब खाना बनकर तैयार हो गया तो मेरी दूसरी पत्नी
अंदर से अपने दोनों बेटे और सौतेले बेटे सूरज को मुंह हाथ धोकर खाने की मेज पर बैठने को कहा। सभी बच्चे आज बेहद खुश थे। तीनों भाई जल्दी से मुंह हाथ धोकर खाने को बैठ गए। मेरे को किचन में काम था, इसलिए मैं भी किचन जा रहा था। जैसे ही किचन के दरवाजे पर पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं वहीं दरवाजे के पीछे छुप गया और मेरी दूसरी पत्नी का हरकत देख रहा था। वो 4 अलग अलग थाली में खाना परोस रही थी। 3 थाली को छोड़ चौथी थाली में जहर मिला रही थी। उस थाली को मैं बड़े गौर से देखा, फिर उस समय बिना कुछ बोले ही खाने के मेज पर बैठ गया, जैसे ही मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं यह सब देख लिया, इस बात से वह बेखबर थी। कमला अंदर से 4 थालियाँ लाई और सबसे पहले सौतेले बेटे के पास जहर वाली थाली, फिर अपने दोनों बेटों और अंत में मेरे सामने वह थाली रखी जिसमें जहर नहीं था। जैसे ही मैंने जहर वाली थाली सूरज बेटे के पास देखा, मेरा दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया। मैं झटके से सूरज बेटे का थाली अपने पास खींचा और अपना थाली उसे बढ़ा दिया। इतना देखते ही मेरी दूसरी पत्नी आग बबूला हो गई। वह दौड़ती हुई आई और मेरे सामने रखी जहर वाली थाली आंगन पर फेंक दी। जैसे ही भोजन आंगन पर गिरा, उसी समय उधर से एक बिल्ली गुजर रही थी। वह उस भोजन को खाने लगी और कुछ ही पल में बेहोश होकर मर गई। इस घटना से सूरज बेटे का मन विचलित हो गया और आशंका से भर गया और सोचने लगता है कि वह इस घर में कभी भी मौत के मुंह में जा सकता है। मेरे बेटे ने घर छोड़ने का मन बना लिया था और मैं चाहकर भी बेटे को नहीं रोक पाया, क्योंकि मैं भी उनको जीवित देखना चाहता था। अपने हृदय को थामकर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करना। मेरा बेटा ठोकर खाता हुआ दिल्ली पहुंच गया। स्टेशन पर भीख मांगकर जो पैसे मिलते उसमें से कुछ से खाना खाता और कुछ बचा कर ले जाता। उसके पास जब कुछ पैसा इकट्ठा हो गया तो वह सोचने लगता है कि भीख मांगना छोड़कर कुछ काम करूं। लेकिन समस्या यह थी कि वह उस शहर में अकेला और अनजान था, ऊपर से उम्र भी कम थी, जिसके कारण कोई काम पर रखेगा नहीं। इसी सोच में डूबे भीख मांगते हुए आज वह आगे बढ़ा जा रहा था कि अचानक एक समाचार पत्र बांटने वाला व्यक्ति आगे से गुजरा। शायद वह मेरे बेटे को एक संदेश दे रहा था कि बेटा, दुनिया में बहुत से ऐसे काम हैं जो तुम कर सकते हो। फिर क्या था, उसी समय एक मैगजीन सेंटर पर पहुंचकर वह कुछ अखबार खरीदा और स्टेशन पर आकर बेचने लगा। अब उसे लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था, अपनी मेहनत से पैसा कमाता और खुश रहता। आज जब वह समाचार पत्र लेकर निकला और ज्यों ही स्टेशन पर पहुंचा, तो एक कोटधारी व्यक्ति जो किसी विदेशी कंपनी का मालिक था, उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, बेटा, एक समाचार पत्र देना। और 5 रुपये का नोट उसके हाथ में रख दिया। मेरा बेटा बोला, बाबूजी, इस अखबार की कीमत सिर्फ 3 रुपये है। मेरे पास 5 रुपये का छुट्टा नहीं है। यह पैसे आप रख लीजिए, कल दे दीजिएगा। आप अपने आवास का पता मुझे दे दीजिए, मैं रोज़ सुबह अखबार वहाँ पहुँचा दिया करूँगा। वह व्यक्ति बोला, बेटे, तुम रोज़ वहाँ अखबार ज़रूर पहुँचाना, लेकिन यह 5 रुपये का नोट तुम अभी रख लो, छुट्टा हो जाने पर मुझे दे देना। फिर वह अपना आवास का पता देकर चला गया। मेरा बेटा जब अखबार बेचकर निश्चिंत हो गया तो सबसे पहले उस सज्जन व्यक्ति के आवास पर पहुंचा और वो सीधे उस व्यक्ति के पास जाकर 2 रुपये का सिक्का बढ़ाया। वह सज्जन व्यक्ति हैरान होकर एकटक सूरज को देखने लगा और फिर बोला, इतनी भी क्या जल्दी था बेटा, यह पैसे मुझे तुम कल भी दे सकते थे। सूरज मुस्कुराते हुए बोला, नहीं बाबूजी, इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब कौन किस समय संसार को छोड़कर चला जाए, इसलिए आप इसे स्वीकार करें। इस बात से वह सज्जन व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। फिर सूरज को गले से लगाकर रो पड़ा और बोला, बेटा, आज से तुम यह काम नहीं करोगे। तुम्हारी ईमानदारी मुझे तुमको बेटा कहने पर मजबूर कर दिया। आज से तुम मेरा बेटे हो, तुम अब यहीं मेरे पास रहोगे। सूरज की आंखें भी छलक गई। उस दिन के बाद मेरे बेटे की ज़िंदगी ही बदल गई। अब दोनों साथ रहते। वह सज्जन व्यक्ति सूरज को अपने बेटे के जैसा मानता और मेरा बेटा सूरज भी उसे पिता की तरह आदर करता।
जब सूरज थोड़ा बड़ा हो गया तो सूरज को वह व्यक्ति अपने कंपनी का देखभाल का भार सौंपा और प्रति माह 20,000 रुपये देने का फैसला किया। मेरे बेटे सूरज को इस बात का पता चला तो उसे खुशी के साथ साथ बहुत दुख हुआ। वह दौड़ता हुआ उस सज्जन व्यक्ति के पास गया और खुशी से उनका और उन पर जो दायित्व किया गया उसे मन क्रम वचन से निभाने का प्रण किया, जिससे उस सज्जन व्यक्ति को बड़ा खुशी हुई। लेकिन थोड़ी देर बाद सूरज बेटा फूट फूट कर रोने लगा, जिससे वह सज्जन व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया और रोने का कारण पूछने लगा। कुछ देर चुप रहकर बोला, बाबूजी, आप मुझे पिता की तरह प्यार दिया, इसलिए मैं काम के बदले पैसे नहीं लूँगा। इस पर वह व्यक्ति बोला, बेटा, यह सब ठीक है कि मैं तुम्हें पिता की तरह पाला, लेकिन तेरा परिवार तो होगा। यह बात मैं तुमसे पहले इसलिए नहीं पूछा कि यदि कुछ ऐसी दुखदायी बात होगा तो तुम्हें दुख होगा, परंतु आज तुम्हारे पास सब कुछ है, इसलिए मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। ऐसी क्या वजह थी जो तुमने सड़क पर भटकने पर मजबूर किया? सूरज की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। फिर वह उस सज्जन व्यक्ति को अपने जीवन में घटी सारी घटना विस्तार से बताया। फिर वह सज्जन व्यक्ति सूरज को अपने हृदय से लगाकर उसके माथे को सहलाया और समझाया कि बेटा, माता पिता बाहर से कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह अंदर से अपने संतान से बहुत प्यार करते हैं और संतान के लिए सदा पूज्य होता है, इसलिए तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए। और वहाँ तुम्हारे पिताजी भी तो हैं जो तुम्हें दिल से चाहते थे। सूरज की आंखें खुल गई। उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण बात समझ में आ गया। सूरज को सौतेली माँ की एक घृणित व्यवहार एक आदर्श मानव बना दिया। सूरज उस सज्जन व्यक्ति के सामने अपनी गलती स्वीकार कर उसी समय अपने पिता को 20,000 और साथ में एक पत्र भेजा। पत्र में वह अपनी तरक्की की बात के साथ साथ माँ को 100 बार प्रणाम और धन्यवाद दिया, जिसके कारण वह इस मुकाम को हासिल किया। फिर वह माँ से आग्रह किया कि वह दोनों भाइयों को खूब पढ़ाए, पैसे की चिंता ना करें। जब भी किसी प्रकार की समस्या हो मुझे लिखना, पिताजी का ख्याल रखना। माँ, मैं जल्द ही घर आऊँगा। आपका प्यारा पुत्र सूरज। इधर सूरज के जाने के बाद मेरे पारिवारिक और आर्थिक स्थिति दोनों कमज़ोर हो गई थी। किसी तरह जीवन यापन चलता था, लेकिन जैसे ही सूरज का पत्र मेरे हाथ लगा तो मैं खुशी से पागल हो गया और दौड़ता हुआ कमला के पास जाकर बैठ गया और बोल उठा, देखो कमला, सूरज का पत्र आया है और साथ में मनी ऑर्डर भी है। कमला मुंह चढ़ाकर बोली, इससे मेरा क्या? मैं दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। मैं पत्र जोर से पढ़ना शुरू किया। कमला ध्यानपूर्वक सुन रही थी कि आखिर पत्र में क्या लिखा हो सकता है। पत्र समाप्त होते ही कमला फूट फूट कर रोने लगी और अपने आप को कोसने लगी। फिर कहने लगी कि एक सूरज है जिसके दिल में अभी भी मेरे लिए कितना प्यार है, और एक मैं हूँ जो उसे जहर देकर मारने की कोशिश किया था। मेरी आंखें भर आई। मैं कमला को उठाया और समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमला के जुबान पर एक ही शब्द था, मुझे सूरज चाहिए, पैसे नहीं। सूरज को देखना है। मैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय की, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ। मैं उनका पांव पकड़कर अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं कमला को ढाढ़स बांधते हुए कहा, अरे पगली, सूरज तो तुम्हें दोषी मानता ही नहीं। यदि वे तुझे दोषी मानता तो ऐसा लिखता ही क्यों? कमला अपने लिए किए कर्मों को सह नहीं पाई और इतना बोलकर बेहोश हो गई। जब होश आया तो बड़बड़ाने लगी, सूरज बेटा, एक बार मेरे पास आ जा। बेटा, यदि तुम आ गया तो मैं तुम्हें अपने पास से कहीं नहीं जाने दूंगी, अपने पास ही रखूंगी। कमला अब सूरज बेटे की चिंता में बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। खाना पीना भी बिल्कुल ना के बराबर खा रही थी। कुछ दिन बाद सूरज घर आया। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, कमला के अंदर अचानक से फुर्ती सी आ गई और वो दरवाजे के पास दौड़ती चली गई और सूरज का पैर पकड़ने ही वाली थी कि सूरज ने पैर छूने से रोक दिया और अपने सीने से लगा लिया और दोनों ही फूट फूट कर रो पड़े। आज मैं उनको रोने से नहीं रोका। सूरज ने कमला को माफ़ कर दिया। आज हम सब बहुत खुश हैं और साथ मिलकर रह रहे हैं।
आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।